विनंती की हमने कि आप आधुनिक शैली में विज्ञान की परिभाषा में तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर संशोधनात्मक व्याख्या हमें तत्वार्थ सूत्र पर कीजिए। हमारी विनंती का स्वीकार किया, बहुत बड़ा उपकार किया। आज आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज मोक्ष मार्ग यानी कि स्वतंत्रता के सूत्र, जिसका यह नाम पूज्य आचार्य श्री ने तत्वार्थ सूत्र के लिए दिया है, और ये मोक्ष मार्ग मोक्ष शास्त्र भी है, तत्वार्थ सूत्र भी है। 300 सूत्रों में पूरे जैन धर्म के सभी सिद्धांतों का संक्षिप्त में किंतु गहन, जैसे सागर को गागर में भर दिया, उस प्रकार से इस सूत्र की रचना की गई है। मैं पूज्य आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पूज्य आचार्य श्री को नमोस्तु 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 करते हुए मैं सादर अनुरोध करूंगा, विनंती करूंगा कि आज का आपका व्याख्यान शुरू कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज अत्यंत गहन विषय का प्रतिपादन होगा। गत वेबिनार में डॉक्टर दीपेंद्र साहब का अनुरोध रहा कि गुरुदेव डार्विन के सिद्धांत कितना सही कितना गलत, उसको जैन धर्म की परिप्रेक्ष्य में समीक्षात्मक दृष्टिकोण से वर्णन करना। तो आज आपकी जो प्रार्थना को भी और विषय भी ऐसे ही संदर्भित है, वो दोनों को समन्वित करके। महाराज श्री का माइक म्यूट हो गया है। महाराज श्री आपका माइक म्यूट हो गया है, आपका माइक म्यूट हो गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आचार्य श्री आपकी आवाज नहीं आ रही है। आचार्य श्री मैं डॉक्टर जितेंद्र शाह, मैं अभय को टेलीफोन करता। आ गया। द्रव्य संग्रह में ये हर विषय आता ही है, रोज आता है, परंतु आप लोग की प्रार्थना के कारण आज स्पेशल डार्विन के सिद्धांत कितना गलत स्वयं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बताऊंगा, आधुनिक अभी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो भी गणित के रूप में, और जैन धर्म के सिद्धांत को बताऊंगा। और आप लोग की कई समीक्षाएं शंकाएं हैं, वो भी आज दूर होगी। मैं एकदम सूत्र में जा रहा हूं। तत्पर सूत्र के सूत्र हैं 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर आदि सूत्र के माध्यम से आज कुछ गणित मेथड ज्यादा बताऊंगा। विग्रहगतो कर्मयोग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारेण प्राक चतुर्थ एक सम अविग्रह एक गौत्विका समुच्चन गर्भोपादा जन्म। इन सूत्र के माध्यम से और भी एक सूत्र बता देता हूं जो आप लोग के लिए सरल होगा। सचित शीत समृत क्षेत्र विशास्त्योन्य जरायुज अंदज गर्भ पत्राजानम गर्भ। पहले जैन धर्म के सिद्धांत को और गति सिद्धांत को संक्षिप्त में प्रतिपादन करूंगा। विग्रहगतो कर्म योग, हर सेकंड, मिनट नहीं बोल रहा हूं, अभी सेकंड वैज्ञानिक दृष्टि से गणित दृष्टि से परफेक्ट परिभाषित नहीं हुआ, ये भी बता देता हूं। हाँ, भले सेकंड से खरबार को टुकड़ा हो गया वैज्ञानिक दृष्टि से, परंतु जो रियल समय है वहां तक का अभी विज्ञान
गणित रूप में, डेफिनेट रूप में पहुंचा नहीं है अभी तक। तो हर समय आज ज्यादा ध्यान से सुनना सब, आज भाषा कम, आज सूत्र ज्यादा, गणित ज्यादा, गति सिद्धांत को लेकर बताऊंगा, परंतु आप लोग को ज्यादा वैज्ञानिक का प्रोफेसर है इसलिए सरल होगा। हर समय अनंत अनंत जीव मरते हैं और अनंत अनंत जीव इस विश्व में, लोकाकाश में जन्म ग्रहण करने के लिए गति करते हैं। जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूं, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, एक शब्द बोलते ही अनंतानंत जीव मर गए और अनंतानंत जीव विग्रह में इस ब्रह्मांड में गति कर रहे हैं। मेरे शरीर को भी पार करके गति कर रहे हैं, आपको भी पार करके। नहीं आ रही है ना हरेंद्र वहाँ से? हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद उधर। हाँ, तो मैं तो वह एडजस्टमेंट कर रहा है, अभी आ जाएगा हरेंद्र। सर अब अभय जी भी इसमें जुड़े हुए हैं, यदि उनका मोबाइल या फिर सिस्टम सही चल रहा हो तो उससे भी प्रवचन दे सकते हैं सर हमारा नहीं, श्री। केवल आज अभय के मोबाइल से ही हो रहा है, अभी दूसरे सिस्टम से नहीं हो रहा है। वो अभय का जो मोबाइल है उसी सिस्टम से ही जुड़े हुए, क्योंकि वो बाहर का, आउट ऑफ राजस्थान का है, उससे चल रहा है। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही, तुम्हारी आवाज आई बेटा। ले वीडियो ऑन करो। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, थोड़ा माइक सही एडजस्टमेंट करना अभय। हाँ हाँ, आज एक एक वर्ड और एक एक गणित फार्मूला आप लोग को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज कोई भी एक वर्ड व एक गणित फार्मूला यदि नहीं समझोगे डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो हर समय अनंत अनंत जीव मरते हैं, क्योंकि निगोद से लेकर के सर्वात सिद्धि के देव तक मरते हैं। तो हर समय अनंत अनंत जीव मरने पर अनंत अनंत जीव गति करके जन्म स्थान में पहुंचते हैं और इसको कहते हैं विग्रह गति। और विग्रह गति में वो फोर्स कौन देता है, कहां से आता है? जैसे अभी वैज्ञानिक लोग को जो उच्च विज्ञान में, क्वांटम में गति और डार्क एनर्जी में अधिक गति सिद्ध कर रहे हैं।
और प्रकाश में तो पहले से है ही। ये सब गति सिद्धांत, ये छोटी जो सामान्य गति सिद्धांत यहां नहीं चलेगा। आज अति उच्चतम विज्ञान और उच्चतम गणित और उच्चतम गति सिद्धांत को बता रहा हूं, माने सुप्रीम, एक्सट्रीम, एब्सोल्यूट। तो इसीलिए आज समझ लो, प्रश्न रखो, फिर राजमल जैसे बोले गुरुदेव आज प्रश्न मंच नहीं है तो बाद में, और आज मान लो के विषय पूरा नहीं हुआ तो बाद में भी मैं बता सकता हूं यदि आप लोग को चाहोगे। तो गति जो होता है, आप लोगों को थोड़ा चार्ट भी दिखा रहा हूं। ये ग्रंथ मैंने 38 वर्ष पहले लिखा था। ये नक्शा से, स्केल से बने हूं। ये है ब्रह्मांड। अभी ब्रह्मांड का क्या स्ट्रक्चर है अभी तक फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, कॉस्मोलॉजी वाले कोई नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं। तो ये है ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में धर्म द्रव्य गति माध्यम है, अधर्म द्रव्य स्थिति माध्यम है, काल द्रव्य परिणमन माध्यम है, आकाश द्रव्य अवगाहन माध्यम है। इसके आगे जो अभी अभी स्ट्रिंग थ्योरी में सिद्ध हो रहा है, स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मास्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उसमें सिद्ध हो रहा है, हुआ नहीं, कि ये ब्रह्मांड में जो स्काई है, आकाश है, उसमें स्ट्रिंग है। हाँ, ये सही कल, स्ट्रिंग है, वेबरिंग है। पहले नहीं था। हमारे जैन धर्म में लिखित रूप में 1000 वर्ष पहले है। मैं गाथा बताता हूं। ये गति कैसे होती है, किसके आधार पर होती है, क्यों होती है, उसके लिए कारण क्या है। जग सेड़िया बग्गो जग पदर होदी तग्गदो लोगम ईदी बोहियम संखान से तो पदगम परूबेम। जगत श्रेणी का वर्ग है जगत प्रत्यक, जगत श्रेणी का घन है घनलोक। ये उच्चतम अलोक गणित है। इसको समझने के लिए बहुत समय लगेगा। आज केवल शब्द ही बता रहा हूं, परिभाषा संभव नहीं है इतने कम समय में। संपूर्ण लोक का घनफल क्यूब कितना है, संपूर्ण लोक का क्षेत्रफल और मल्टीप्लाई उच्छेद। संपूर्ण लोक का घनफल इसलिए आएगा, अधोलोक का घनफल, ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई उच्छेद बराबर 28 + 21 मल्टीप्लाई 7 बराबर 49 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 343। ये है गणित। ये पूरा अभी फार्मूला नहीं बताऊं, केवल सामान्य गणित। और इसमें आकाश कोई जैसे एटम या मॉलिक्यूल या ब्लैक होल ऐसे नहीं है। उसमें ऊपर नीचे और दक्षिण उत्तर, माने सामान्य भाषा में ताना बाना रूप में जगत श्रेणी है। जगत श्रेणी कथनचित सही नहीं हो तो भी आप लोग को सुविधा के लिए आधुनिक विज्ञान में जो स्ट्रिंग थ्योरी है और क्वांटम थ्योरी है, वहां जोड़ोगे तो कुछ समझ में आएगा, परंतु पूरा सही नहीं है दोनों, केवल समझाने के लिए यहां गति होती है। परंतु ये जो गति होती है, किनकी कैसे, किनकी कितनी होती है, ये बता रहा हूं। क्यों मैं ये बता रहा हूं, वो भी
हल्का हल्का विज्ञान के अनुसार बता देता हूं कि विज्ञान अभी तक नहीं जानता है कि जीव की सृष्टि कहाँ हुई और कैसे हुई और कब हुई। और कुछ मानते हैं कि ये जो कमेट आते हैं वो कमेट से अन्य क्षेत्र से आए। यदि कमेट से अन्य क्षेत्र से आए हैं तो कमेट में कहाँ आया, एक। दूसरा, अभी क्योंकि स्वयं विज्ञान अभी नहीं जानते हैं जीव का प्योर नेचर क्या है, इसलिए उन्हें ये जैसे एक दिन वैज्ञानिक राजमल बोल रहे थे, गुरुदेव यदि विज्ञान आत्मा को समझ लेगा तो अनेक समस्याएं समाधान हो जाएगी। तो ये जो होता है विग्रह गति कर्म योग, ये जो विग्रह गति में संसारी जीव कर्म योग के कारण गमन करते हैं, सिद्ध जीव स्वाभाविक ऊर्ध्व गति के कारण गमन करते। लिख लो, संसारी जीव कर्मयोग से, कर्मयोग मैंने जो पहले बता दिया गया, कर्मानु शरीर और तेज शरीर, कर्मयोग से। और संसारी जीव का तो इससे सिद्ध जब भगवान जो आगे बहुत डिटेल आएगा, दोनों में आएगा, द्रव्य संग्रह वेबिनार में और तत्पर सूत्र में। आज तो केवल मैं डॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र शाह की जिज्ञासा को लेकर के मुख्यतः बता रहा हूं। ये विषय आगे आने वाला है क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप लोग की भावना और मेरी भी भावना हुई, और ये मेरी भावना हुई, यदि आप लोग को चाहते हो तो जैन धर्म को उच्च विज्ञान, उच्च गति सिद्धांत बताने को मुझे चांस मिल गया, जो मैं चाहता हूं। मेरा तो प्रिय विषय यही सब है। मैं ये विषय ज्यादा पढ़ता हूं, लिखता हूं, परंतु ऐसे मुझे तो व्यक्ति नहीं मिलते हैं, किसको पढ़ाऊं, इसलिए पढ़ा नहीं पाता हूं, कम पढ़ा पाता हूं। हाँ, विषय करके मैं उच्च ग्रंथ पढ़ाता हूँ, वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़ाता हूँ, साधु आचार्यों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें पढ़ाता हूँ, परंतु प्रवचन वगैरह में तो कोई समझ ही नहीं सकते। और अणु, एटम, एटम, मॉलिक्यूल, नॉट मॉलिक्यूल, एटम, यहां तक कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क और क्वांटम में शुद्ध एटम नहीं है। इसलिए मैं शुद्ध एटम के बारे में बता रहा हूं। वो शुद्ध एटम भी 14 राजू, एक सेकंड में 14 राजू गमन करता है, और सिद्ध भगवान एक समय में 14 राजू गमन करते हैं। और विग्रहगत में भी यथायोग्य, यदि लोक के नीचे कोई मरा और उसका जन्म मान लो निगोदिया मरा, केवल आप मत सोचो, ज्यादा करके मेरा अनुभव है, जब भी कुछ धर्म के बारे में मैं बोलता हूं या पढ़ाता हूं तो सामान्यतः मनुष्य तक ही रख लेते हैं, पशु तक में जाते भी नहीं, नारी तक में नहीं जाते, निगोदिया बात तो जानते नहीं। यहां तक कि मैं अभी कई 5-6 महीने से बोल रहा हूं, ये वायरस के बारे में कोई नहीं जानते। अभी कोरोना वायरस के कारण नाम केवल सुने हैं। अधिकांश जो उच्च विज्ञान नहीं पढ़े वो कोरोना क्या होता है, वायरस क्या होता है, अभी भी नहीं जानते। उच्च शिक्षक जो विश्वविद्यालय में भी जो एमए में पढ़ाते हैं उनको भी ज्ञान नहीं। अधिकांश सामान्य धार्मिक साधु संत को ज्ञान नहीं। ये मैं अनुभव से मैं सीखा हूं, पढ़ा हूं। ये हो गया सामान्य कथन, सामान्य कथन। और अनुश्रेणी गति ही, ये अनुश्रेणी गति में गमन करते हैं। यहां तक कि उच्च विज्ञान में और ब्लैक होल थ्योरी में प्रकाश भी टेढ़ा हो जाता है, फोटन जैसे ब्लैक होल में। और सामान्य
ये सामान्य साइंस में पढ़ा जाता है। जब मीडिया को पास करता है प्रकाश, वहां भी उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए सिद्ध होता है फोटन इज ऑल्सो नॉट एटम। प्रकाश भी एटम नहीं है, समझ में आ रहा है? और प्रकाश की गति भी परम नहीं है, जैसे आइंस्टाइन ने माना था। अभी तो कुछ अन्य वैज्ञानिक उसको परम नहीं मानते, मेरी कई किताबें लिखा हूं, अभी नहीं मानते हैं। तो ऐसे परम गति है जिस गति को अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी में गति सिद्धांत में सिद्ध नहीं हुआ है। हाँ, विज्ञान इस ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये भी मैं सतत जो विदेशी साहित्य और विदेशी वैज्ञानिक चैनल देखता हूं, इसमें आता है डिस्कवरी साइंस में ज्यादा आता है। वहां आता है हाउ द यूनिवर्स इज वर्क, व्हाट इज द यूनिवर्स, उसमें ज्यादा आता है। आप लोग को बताता हाउ द यूनिवर्स इज वर्क, इसमें आता है ये। तो ये देखो, अनुश्रेणी गति जैसे सामान्य संसारी जीव टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, या स्कंद टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वायु टेढ़ी मेढ़ी चलती है, यहां तक कि प्रकाश भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जो अभी सिद्ध कर लिया। परंतु एटम, विग्रह गति के जीव, सिद्ध जीव अनुश्रेणी में गमन करते हैं, वहां टेढ़ा मेढ़ा नहीं, 90 डिग्री में अनुश्रेणी में। जो अभी आप लोग को बताया विज्ञानिक अनुसार कथनचित स्ट्रिंग बेबरिन, परंतु अमूर्त का बेबरिन, अमूर्त का स्ट्रिंग ओ, और जैन धर्म में उससे भी उच्च है, जो अभी आप लोग को बता रहा हूं, उसमें जीव गमन करते हैं अनुश्रेणी गति ही। जब जीव अनुश्रेणी गति करते हैं, या तीनों जो मैं बताया, तब जाकर के एक्सट्रीम वेलोसिटी होता है, सुप्रीम वेलोसिटी होता है, माने 14 राजू गति वाला होता है, अन्य किसी के नहीं होता है। भले वो फोटन प्रकाश हो, जो विज्ञान मानता है, या जिसमें एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स, वो मैं बाद में बताऊंगा, उसमें हो, या ब्लैक होल का सिद्धांत हो, या बिग बैंग का थ्योरी हो, उसके आगे का विषय मैं अभी बता रहा हूं। तो अनुश्रेणी गति देखिए, ये है अनुश्रेणी गति, एकदम स्ट्रेट, यहां से लेकर यहां तक। और एक श्रेणी अन्य श्रेणी में एक प्रदेश भी अंतर नहीं होता है, प्रदेश भेद नहीं है, ऐसे अनुश्रेणी में गमन होता है। और अभिग्रह जीवस्य, माने मुक्त जीव गति विग्रह गति रहित है। और कुछ जैन धर्म में जो प्राचीन सिद्धांत है, ग्रेविटी सिद्धांत, उसको बताता हूं श्लोक सहित संक्षिप्त में। अधस्तिर्यक् तथोध च जीवान कर्मणा गति ऊर्ध्वमेव स्वभावेन भवति क्षीण कर्मणाम। अधस्तिर्यक् कृत अधो, माने अध ऊर्ध्व जहां तहां यत्र तत्र, वो गति, ये जो कर्म सहित जीव, संसारी जीव, उनकी होती है। कर्म रहित जीव की वक्र गति नहीं होती है, क्योंकि आप लोग को द्रव्य संग्रह बताओ हूं, वो भी यहां सुन लो। स्वभाव उद्ध गई, जीव की स्वाभाविक गति है, स्वाभाविक रूप में ऊर्ध्व गति, वक्र गति नहीं, टेढ़ी गति नहीं। ये जो वक्र गति है, ये कर्म जनित है, कर्म के कारण, परंतु विग्रह गति में नहीं। और
आधोस्तिर्यक अधोथ जीवान कर्मण गति ही ऊर्ध्वमेव स्वभावन्य, ऊर्ध्वमेव स्वभाव से, ये पंचम अध्याय में आएगा, द्रव्य संग्रह में भी आएगा। क्षीण कर्मण, जो कर्म नष्ट कर लिए, उनके अनंत जो शक्तियां प्रकट हो गई, वहां कोई बाधक कारण नहीं और स्वाभाविक ऊर्ध्व गति। ये जीव संबंधी। और अभी पूतगल संबंधी बताता हूं। पूतगल में जो गति है या ग्रेविट, उसके बारे में बता रहा हूं। ऊर्ध्व गौरव धर्मण जीवा इति जिनोत्तम, आधो गौरव धर्माण पूतगला इति चोदितम। ऊर्ध्व गौरव धर्मण जीवा इति जिनोत्तम। किसने कहा? गणधर भी नहीं। गणधर भी अमूर्त का तत्व को पूर्णतः नहीं जान सकते हैं। इसलिए गणधर भी या मैं या कोई भी आचार्य सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जो परम सत्य को ही स्वयोग्यता से बोलते हैं। और अधो गौरव धर्म पूतगला इति चोदिता। अधो गौरव पूतगल का है। कौन सा? स्कंद का। जो एटम है वो तो, जो आप लोग को बता दिया, आगे बताऊंगा, वो तो 14 राजु गति से गमन करता है। 14 राजु। जो एक दिन मेरे शिक्षक वैज्ञानिक राजमौली बोले थे, गुरुदेव हमने ये निकाला है गणित, तो मैं बोला था भेज देना, अभी भेज नहीं है। ये सामान्य कथन में बता रहा हूं, अभी कंपैरेटिव स्टडी में बाद में बताऊंगा। पहले सत्य को जानना जरूरी है। जब सत्य को जानोगे और सत्य स्वयं ज्ञात होगा। बिना जानते दोष गुणों को कैसे तजिए गई, सतबम भगवम। इसलिए सत्य समझो। इसके बाद अभी कुछ डार्विन के सिद्धांत, क्योंकि आपका आप लोग की जिज्ञासा है। डार्विन के सिद्धांत को मैं आधुनिक विज्ञान के अनुसार ही पहले कुछ बताता हूं। अभी जैन धर्म का एक पक्ष का संक्षिप्त विवरण रखा हूं, पूरा नहीं, अति संक्षेप। अभी वैज्ञानिक अनुसार आप लोग को पहले ही बता दिया, ये डार्विन का सिद्धांत प्रारंभ होता है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन माने एक प्रकार चार्वाक मत। चार्वाक माने जो पूतगल है, पंच धातु है, वो लोग को मानते हैं, उसके संयोग से जीव की सृष्टि हुई। प्राय करके ऐसे ही सिद्धांत है डार्विन का। और कथनचित आधुनिक जीव विज्ञान हो, कोई भी विज्ञान, प्राय करके इसके इर्द गिर्द है। भले इससे कुछ उन्नत है, परंतु अभी परम सत्य नहीं है। तो प्राकृतिक चयन और एवोल्यूशनरी थ्योरी, ये तो आप लोग को जानते हो, डार्विन का क्रम विकास सिद्धांत, एवोल्यूशनरी थ्योरी। और आधुनिक विज्ञान में क्या सिद्ध हुआ वो हल्का से बताता हूं। डार्विन मानते हैं कि जीव की सृष्टि समुद्र में पानी से ही हुई है। फिर क्रम विकास बहुकोश से जल स्थल से ले उभयचर, फिर स्थलचर, फिर वन मनुष्य से मनुष्य, ये उन्हें बताया था। अभी आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है हल्का से बता देता हूं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी में जो जीव की सृष्टि हुई, जल से ज्यादा, पानी से ज्यादा वल्कन में हुआ। वल्कन जो समुद्र का अंदर ज्वालामुखी है विज्ञान के अनुसार। और ऐसे सूक्ष्म जीव है जिन्हें क्या सूर्य किरण नहीं चाहिए, ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, ऐसे जीव है। और आप लोग को डिटेल पढ़ना है तो यहाँ ही मेरे कई ग्रंथ है, यहाँ ही जो रखे हुए हैं ये सब, और भी बहुत ग्रंथ
डिटेल, मैं केवल सूचना रूप में बता देता हूं। ब्रह्मांड, आकाश, काल एवं जीव अनंत से लेकर के 15-20 ग्रंथ है। और विज्ञान क्या मानता है, पहले क्या मानते थे, अभी क्या मान रहे हैं, वो गणित रूप में कुछ बता रहा हूं। जीव का जो क्रम विकास हुआ 4.5 अरब वर्ष पहले, 2 अरब वर्ष पहले ऑक्सीजन बनी और अति सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति के बाद ऑक्सीजन बनी, जिससे पूर्व में अनेक सूक्ष्म मर गए और कुछ जीव बचे, जिससे क्रम विकास प्रक्रिया से हेल मछली बनी। और 3.5 अरब वर्ष तक जीव का विकास जल में हुआ। एक कोशिका से बहु कोशिका होते हुए हेल मछली तक का विकास के लिए 3 अरब वर्ष लगे। 57 वर्ष करोड़ पूर्व कठोर कवच वाली जीव बने। 30 करोड़ वर्ष तक चक्राकार घुंग का साम्राज्य रहा। 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक कैम्ब्रियन काल रहा। 45 करोड़ वर्ष पूर्व जमीन पर जीव जल से निकल करके आए। पहले केंकड़े अंडा देने के लिए जमीन पर आए। 40 करोड़ वर्ष पूर्व जमीन हरी भरी हुई। 37 करोड़ वर्ष पहले सरीसृप जीव की सृष्टि हुई। 32 करोड़ वर्ष पहले अधिक परिवर्तन हुआ। 24 करोड़ वर्षों से मगरमच्छ है। अभी यहां से ध्यान ज्यादा दो। अभी तक मगरमच्छ डायनासोर के पहले से है और उसमें ज्यादा कोई विकास नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। अभी और बताऊंगा। 24 करोड़ वर्ष से मगरमच्छ है और 7 करोड़ वर्ष से ऐसा ही है और करोड़ वर्ष तक ऐसा होगा। माने उसमें किसी प्रकार फिजिकल परिवर्तन नहीं हुआ। 10 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर उत्पन्न हुए और 6 करोड़ 5 करोड़ वर्ष पहले उल्का पिंड से डायनासोर का नाश हुआ तथा जो बिल आदि में चूहे जैसे छोटे स्तनपायी जीव बच गए और उससे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्तनधारियों का विकास हुआ। मैं ये आधुनिक विज्ञान से लिखा हूं डायरेक्ट। 20 करोड़ वर्ष पहले स्तनधारी उत्पन्न हुए। 55 करोड़ वर्ष पहले अनेक पैर वाले जटिल जीव उत्पन्न हुए। 5 करोड़ वर्ष पहले आधुनिक बड़े जीव उत्पन्न हुए। 32 करोड़ वर्ष पहले पतंग में पंख उत्पन्न हुए। 40 ले 70 लाख वर्ष पूर्व, हाँ यहाँ और दूसरा पॉइंट, 40 लेकर 70 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में बंदर जमीन पैर से चलने लगे। ये दूसरा पॉइंट याद रखो। और क्रम विकास करता हुआ आधुनिक मानव बने। प्रथम मानव की उत्पत्ति 8 लाख वर्ष पूर्व हुई। ध्यान में रखो। 5 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका से मानव निकले परंतु असफल रहे। पुनः 1 लाख वर्ष पूर्व जो मानव अफ्रीका से निकले वे ही पृथ्वी फैल गए। 40,000 वर्ष पूर्व से आधुनिक मानव का विकास हुआ। 35,000 वर्ष पूर्व प्रस्तर युग प्रारंभ हुआ, स्टोन एज। 30,000 वर्ष पूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, 30,000। 8 से 10,000 वर्ष पूर्व मिस्र बेबीलोन संस्कृति का जन्म हुआ। भारत की संस्कृति 5,000 वर्ष से प्राचीन। ये सामान्य। अभी और कुछ बताऊंगा फिर कमेंट करूंगा, अभी पूरा नहीं होगा। फिर मानव से क्रम विकास कैसे हुआ फिर कमेंट करूंगा। बानर, नर बानर 4 से लेकर के 70 लाख वर्ष पूर्व 2 पैर में चलने लगे। यह अवस्था 10 लाख वर्ष तक चली। हेमो इलेक्ट्रिक्स का विकास उसके बाद हुआ। इसका मस्तिष्क नर बानर से 2 गुना अधिक था।
हर अवस्था 20 लाख वर्ष तक रही। औजार के माध्यम से भोजन की व्यवस्था के कारण उनके मस्तिष्क में वृद्धि हुई। 10 लाख वर्ष में 30% मस्तिष्क की वृद्धि हुई। वह अग्नि का प्रयोग भी करता रहा। उसे भाषा ज्ञान नहीं था। इसका लोप 50,000 वर्ष पहले हो गया। किसका? हेमो इलेक्ट्रस का। इसके बाद आधुनिक मानव होगा। हेमोसोपियन आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। इनका मस्तिष्क पूर्व के दोनों पूर्वज के मस्तिष्क के जोड़ से भी अधिक था। वे 2 लाख वर्ष पूर्व तक अफ्रीका में थे। हेमोसोपियन से निएंडरथाल अलग से और वे थे 2 लाख से पूर्व थे और 60,000 से 1 लाख वर्ष पहले भाषा का विकास हुआ। 40,000 वर्ष पहले मानव ने चित्र बनाया। अफ्रीका की जनजाति हेमोसोपियन के वंशज है। 50 लाख वर्ष पूर्व मानव का मस्तिष्क चिंपांजी जितना बड़ा था। मनुष्य जब 2 पैर से चलने लगा तब उसका मस्तिष्क बड़ा होता गया। मनुष्य समूह में रहने से उनका व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए उसे जो विचार एवं कार्य करना पड़ा, उसके कारण उसका मस्तिष्क 8 गुना बड़ा हुआ। धर्म, कला, संस्कार, शिक्षा आदि ने मनुष्य को अन्य जीव से श्रेष्ठ बनाया। 80 लाख वर्ष पहले मनुष्य चिंपांजी से अलग हुआ। भाषा के साथ साथ मनुष्य ने लिखना सीखा, जिससे वह अपना उपार्जित ज्ञान को नई पीढ़ी से हस्तांतरित किया। इससे मानव विकास में तीव्रता आई। 35,000 वर्ष पूर्व पाषाण युग के मानव और आधुनिक मानव के दिन बुद्धि क्षमता में समानता होने पर भी उपयुक्त भाषा, लेखन, ज्ञान, स्मरण यंत्र आदि कारण दोनों में बहुत भिन्नता है। चिंपांजी और मानव हमारे आधुनिक मानव में दिन में केवल 1% अंतर है, अर्थात 95.4 तक चिंपांजी में आधुनिक मानव में समानता। अब और कुछ बताता हूं। फिर कमिटी मानव का फिर क्रम विकास, यह सामान्य जीव, ये सब विज्ञान, आधुनिक विज्ञान से बता रहा हूं। अभी मेरी कमिटी नहीं हुई है। नर बानर 40 से 17 लाख वर्ष पूर्व 2 पैर से चलने लगा। यह अवस्था 10 लाख वर्ष तक रही। एमो इलेक्ट्रिस का विकास उसके बाद हुआ। इसका मस्तिष्क नर बानर से 2 गुना अधिक रहा। फिर मैं इसकी कुछ कमिटी कर रहा हूं समान रूप में। यदि 1 अरब वर्ष पूर्व उत्पन्न होने वाले जली फिश 10 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए कनखजूरा, बिच्छू, डायनासोर से भी 20 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए दीमक, 45 करोड़ वर्ष से केंकड़े, 24 करोड़ वर्ष से मगरमच्छ अभी भी पूर्ववत जन्म, प्रजनन, विकास, जीवन यापन कर रहे हैं, तब क्रम विकास के अनुसार निम्न श्रेणीय प्रजाति का विकास होता हुआ उच्च श्रेणीय प्रजाति का विकास होते होते आधुनिक मानव मनुष्य का विकास हुआ। इसी परिकल्पना की क्या औचित्य है, ये मेरी जिज्ञासा है। यदि ऐसा है तो फिर अभी भी करोड़ों वर्ष पहले उत्पन्न हुए जीवन के वंशज नहीं होते, परंतु वो है, क्योंकि डार्विन के अनुसार पूरी प्रजाति कन्वर्ट होती है और डार्विन के अनुसार क्रम विकास होता है, परंतु जैन धर्म के अनुसार हर जीव अपनी अपनी योग्यता, कर्म, प्रकृति, भाव, पुरुषार्थ के कारण परिवर्तन करता है। हमारे यहाँ क्रम विकास भी होता है, क्रम पतन भी होता है। 84 लाख योनि में, पंच परिवर्तन में संसारी जीव अनंत बार जन्म ले लिया। तो इसलिए आगे फिर मैंने लिखा
40 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न होने वाली वनस्पति अभी तक, देखो जो इतने करोड़ वर्ष से, ये विज्ञान के अनुसार मैं बोल रहा हूं, जैन धर्म के अनुसार तो बताऊंगा और बता रहा हूं, अन्य पशु या मनुष्य रूप में परिवर्तित तो हो जाती तथा पृथ्वी वनस्पति शून्य हो जाती। हाँ, कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ निश्चित वनस्पति, कीट पतंग, सरीसृप, बंदर, नरवानर जन्म जन्मांतर में क्रम विकास करते हुए आधुनिक मानव तक बन सकते हैं, और कुछ मनुष्य भी जन्म जन्मांतर में क्रम पतन के कारण पशु, पक्षी, कीट पतंग, वनस्पति बनते हैं। ये सामान्य समय होने जा रहा है, सामान्य कथन कर लिया। तो मैं अभी जैन धर्म के अनुसार इसका समन्वय कर रहा हूं, समीक्षा कर रहा हूं। हाँ, क्रम विकास तो होता है और ये सत्य है। इसलिए कथनचित वैज्ञानिक और धार्मिक का सिद्धांत सही है, आंशिक। जैसे एक प्रवचन में आप लोग को बताया था सत्य के बारे में बोलते हुए, परंतु संपूर्ण सत्य नहीं, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं, वैश्विक सत्य नहीं। और कुछ यदि पूरी प्रजाति कन्वर्ट हो जाती है तो फिर अभी भी जो मैं अभी बताया गणित के रूप में, वो प्रजाति अभी तक कैसे पृथ्वी में है खरबों वर्ष विज्ञान के अनुसार। जैन धर्म में तो अनंत अनंत है। मैं विज्ञान के अनुसार विज्ञानियों को पूछ रहा हूं, उन्हीं के सिद्धांत से ही उनको मैं प्रश्न कर रहा हूं, पूरी पृथ्वी को वैज्ञानिकों को प्रश्न कर रहा हूं। यदि पूरी प्रजाति कन्वर्ट हो जाती है, जो मैं आप लोगों को इतना बताया, ये विज्ञान से, आधुनिक विज्ञान से मैं लिखा हूं, फिर वो प्रजाति अभी तक जली फिश लेके बने मनुष्य कैसे है। और एक हाँ, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक पूरा नहीं मानते हैं, वो तो जीनोम सिद्धांत तक पहुंच गए हैं, उनकी जो विकास क्रम भी नहीं मानते हैं। वो भी इस किताब और बहुत बड़ी बड़ी किताब में लिखा हूं, परंतु डार्विन के लिए पूछे, इसलिए मैं डार्विन के लिए बोल रहा हूं। अभी अन्य विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत आगे, बहुत आगे। कथनचित जैन धर्म के पास आ रहा है, जो आप लोग को दोनों ग्रंथ में ज्ञात हो जाएगा। तो पूरी प्रजाति यदि होती है, अभी भी एक कोश जीव है कि नहीं? जैन धर्म अनुसार निगोदिया जीव से लेकर के पंचदीय संज्ञ असंज्ञ है कि नहीं? मनुष्य है कि नहीं? विज्ञान के अनुसार और प्रैक्टिकल रूप में क्या वायरस है कि नहीं? कोरोना वायरस क्या है? और मनुष्य है कि नहीं? बंदर है कि नहीं? डार्विनिक के सिद्धांत के अनुसार बंदर जब वो भोजन करने के लिए दौड़ धूप किया, उछल कूद किया, कट 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 करके पूंछ कट गई, और मनुष्य में जो पीछे का भाग है वो अवशेष रह गया। यदि है तो अभी भी बंदर है कि नहीं? अभी भी बंदर क्या उछल कूद करते कि नहीं, दौड़ धूप करते कि नहीं? तो उनकी पूंछ अभी भी है तो क्यों नहीं कटी? जेलीफिश अभी भी है, एक इंद्रिय जीव भी है। वो तो मानते हैं जैन धर्म के अनुसार अप डाउन दोनों होता है। तहाते चय खाबर चन तनुधरे, यह पंच परिवर्तन पूरा करे। देव भी स्थावर बन जाता है, मनुष्य भी निगोद से लेकर के सिद्ध बन जाते हैं। हमारे यहाँ क्रम विकास भी है, क्रम पतन भी है, सब है। पर हाँ, हेलो हरेंद्र, आवाज चली गई महाराज की। हाँ अब बंद कर, वो 50 मिनट तक ही चलने वाला था, उसका हो चुका है, समय ज्यादा हो गया 5 मिनट। अब अपने को जो डॉक्टर जितेंद्र शाह हो, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज का तो कार्यक्रम अब यहाँ समाप्त करना पड़ेगा, तो समापन की घोषणा करें। प्रश्न वगैरह सब अपन अगले जो है मंगलवार को लेंगे। पूज्य आचार्य श्री कनकानंद जी महाराज द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक शैली में मोक्ष
मोक्ष शास्त्र का विवरण हमने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तकनीकी समस्या के कारण हमें आज प्रश्नोत्तर नहीं कर पाएंगे। हम मंगलवार को पुनः मिलेंगे। आज हम यहीं आज के इस अध्ययन वेबिनार को समाप्त घोषित करते हैं। नमस्कार। बोलिए आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। आप सभी का आभार, धन्यवाद। और मंगलवार को हम पुनः सवेरे 8:30 बजे जुड़ेंगे। सर इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऐसा मैसेज आया है। हाँ, तो बस जो भी वहाँ के जो श्रोतागण हैं, तो वो जिनका ये लेक्चर छूट गया है, प्रवचन छूट गया है, वो श्रुत रत्नाकर यूट्यूब चैनल द्वारा बाद में भी देख सकते हैं। और ये सूचना सभी पार्टिसिपेंट्स वहाँ के लोगों को पहुँचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।